हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल पर NCL 2023 के भर्ती से संबंधित वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, जिसमें हम कुछ चुनिंदा प्रश्नों को छांटकर इस वीडियो सेशन के अंतर्गत लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए बारी बारी से हम उन 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जिस सेशन का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है। तो देखिए, जो ऑक्टेन है ना, ऑक्टेन के द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता देखी जाती है, तो इसलिए पेट्रोल का जो मुख्य संघटक होगा ऑक्टेन होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 2 है आपका कि लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण आपको प्राप्त होता है। तो निश्चित तौर पर उसमें जल प्रवाहित किया जा रहा है, इसलिए क्या बनेगी, जल गैस बनेगी। तो इसका ऑप्शन जल गैस आपका सही हो जाएगा। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 3 है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है। तो देखिए, आपको बता दें कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है, मेथेन पाया जाता है। दलदली स्थानों पर या सड़े गले चीजों में, इन सब चीजों में आपकी मेथेन गैस पाई जाती है। तो इस बात का आप हमेशा याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है कि नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन को द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहा जाता है। यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन और ब्यूटेन में जब द्रव मिला दिया जाता है तो उसका जो मिश्रण होता है वह द्रवित पेट्रोलियम कहा जाता है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। 5वां है कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है। तो यह आपका मरकैप्टन एक गैस होती है, जिसको भर के आप क्या करते हैं, उसको गंध युक्त बनाते हैं। अगला है कि गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। तो गोबर गैस में मुख्यतः मेथेन होता है। देखिए, गोबर गैस में गोबर को सड़ाया जाता है और हमने बताया कि कहीं भी सड़े गले स्थानों में, दलदली स्थानों में कौन सी गैस पाई जाती है, मेथेन गैस पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेथेन। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 7वां है कि कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। तो प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का जो मिश्रण होगा, उससे जो गैस बनेगी उसे हम प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 8वां है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में होती है। तो बार बार वही आ रहा है, मीथेन। यह प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षा में आने की संभावना भी है। तो इसको याद रखेंगे कि हमेशा किसी भी दलदली स्थान या सड़े गले स्थानों पर हमेशा क्या पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। LPG का मुख्य संगठक जो है वो उसमें ब्यूटेन होता है। तो इस बात को भी याद रखेंगे कि LPG का मुख्य संगठक क्या होता है, ब्यूटेन। निम्न में से किसी एक ईंधन का अधिकतम मान होता है। तो अधिकतम मान क्या होता है, आपका हाइड्रोजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। देखिए, ईंधन तो पर्यावरण प्रदूषण फैलाता ही है, लेकिन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण जो फैलाता है वह कौन होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। क्वेश्चन 12 है, रॉकेट चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है। तो रॉकेट चलाने में जो प्रयुक्त ईंधन है वह प्रणोदक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रणोदक। इसका जो PDF है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके उसे अपना पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी इसका सलूशन आपको बता दिया जा रहा है। क्वेश्चन संख्या 13 है, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। तो सबसे अच्छे प्रकार का जो कोयला होता है वह क्या होता है, एंथ्रेसाइड। डी ऑप्शन में आपका एंथ्रेसाइड है, और एंथ्रेसाइड में सबसे ज्यादा कोल की मात्रा पाई जाती है, जो कि कितना, लगभग 80 से 85% उसमें कोल की मात्रा पाई जाती है। 14वां प्रश्न है कि किसी ईंधन के असप्तिरोधी गुण को दर्शाता है। तो असप्तिरोधी गुण को कौन दर्शाता है, किसी ईंधन के असप्तिरोधी गुण को ऑक्टेन संख्या के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। असप्तरोधी का मतलब उसका गुणवत्ता जो दर्शाया जाता है। अगला है कि भूरा कोयले के नाम से जाना जाता है। तो किसको भूरा कोयले के नाम से जाना जाता है, लिग्नाइट को। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, जो कि तीसरे अच्छे प्रकार का कोयला होता है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित गैस में से कौन सी एक दहन पोषक है। कौन सी एक दहन पोषक है, यानी कौन सी जो दहन को बढ़ावा देती है। तो ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है कि जो कि जलती नहीं है, लेकिन जलने में सहायक होती है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी प्रकार के ईंधन को जलना संभव नहीं होता है। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 17 है, जो कि क्या कहता है, प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित
में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है, तो जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपका ईंधन तत्व नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन जलता आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में कौन सा स्वस्थ ईंधन है, तो जो प्राकृतिक गैस है वह बिल्कुल आपकी स्वस्थ ईंधन मानी जाती है। 19वां प्रश्न है कि अग्निशमक में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो अग्निशमक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसी भी पदार्थ को जलने नहीं देती, और अग्निशमक यंत्र में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डाल देते हैं तो जब आग लगी होती है उसमें डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जलने में बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए आग को बुझाने का काम करती है। 20वां प्रश्न है इस सेशन का जो लास्ट प्रश्न है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन है, तो हाइड्रोजन जो है वह क्या है, आपका सर्वोत्तम ईंधन है। सबसे कम प्रदूषण करने वाला ईंधन कौन है, हाइड्रोजन है। और सबसे आपका जो ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन भी कौन है, आपका हाइड्रोजन गैस है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। चैनल पर आप हमारे बने रहें, इसी प्रकार से हम रोजाना वीडियो लेकर के आते रहेंगे जो कि आपको आपके लक्ष्य की पूर्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों में भी शेयर करें, जिससे थोड़ा हमारा भी सपोर्ट होगा और आपका और आपके दोस्तों की भी इसमें भलाई होगी। धन्यवाद।